एक बार विशाल साम्राज्य के शासन कर रहे थे राजा अखंड। चंदना उनकी एकमात्र पुत्री थी। राजा उसे बहुत लाड प्यार करते थे, उसे अपनी आंखों का तारा मानते थे। एक बार पूर्णिमा के दिन रात के वक्त जब राजा और उनकी कन्या बगीचे में घूम रहे थे, उन्होंने देखा एक बुजुर्ग महिला भयानक सांपों के साथ खेल रही है। चिच्ची, कितने गंदे सांप हैं। फिर बुजुर्ग महिला ने राजकुमारी की तरफ गुस्से से देखा और बोला, इन सांपों को देखकर तुम्हें बहुत घृणा आ रही है ना? रुको, मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। ये कहकर उसने कुछ मिट्टी उठाई और मंत्र पढ़ने लगी। फिर वो राजकुमारी पे छिड़क दी। राजा रोकने वाले ही थे, पर तब तक राजकुमारी सांप बन गई थी। वो सांप अपना सर उठाकर राजा को दुखी होकर देखी, पर जादूगरनी इससे रुकी नहीं और बोली, अब अपने पिताजी को देखने की क्या जरूरत है? जाओ जंगल और सांपों के साथ रहो। जादूगरनी ने एक जादुई लकड़ी से उस सांप को छुआ और सांप वैसे ही जंगल के तरफ चली गई। राजा, जो तब तक धक्के में थे, थोड़े आसान होने पर अपनी तलवार निकाले जादूगरनी को मारने के लिए, पर जादूगरनी को थोड़ा भी भय नहीं लगा और अपने हाथ में मिट्टी लेकर कहा, सावधान, तुम भी वही बन जाओगे जो तुम्हारी बेटी बन गई। ये कहकर जादूगरनी उसे चेतावनी दी। फिर राजा उनसे विनती करने लगे, मुझे बस अपनी जादुई विद्या से श्राप देना आता है, पर मुझे ये नहीं पता कि ये कैसे ठीक होगा। क्योंकि आप मुझे अनुरोध कर रहे हैं, तो मैं आपकी बेटी को सांपों की रानी बना दूंगी। वो राज करेगी सांपों के साम्राज्य में, फिर उसे सम्मान मिलेगा। आप जाओ और सोने का मुकुट बना के 2 दिन के बाद लेकर आओ मेरे पास। वो सिर्फ सोने का ही मुकुट होना चाहिए, कोई मिलावटी नहीं चलेगा। और कोई उपाय नहीं होने की वजह से राजा एक छोटा सा मुकुट लाके जादूगरनी को 2 दिन के बाद दे दिया। उस जादूगरनी ने उस मुकुट में शक्ति दे दी। वो मुकुट काफी शक्तिशाली था और जहाँ भी रखा जाता था वो सौभाग्य दिलाता था। अगर तिजोरी में रखे उस मुकुट को तो धन दौलत बढ़ेंगे, अगर अनाज के साथ रखे तो अनाज बढ़ेंगे। धीरे धीरे लोगों को इस मुकुट के बारे में पता चलने लगा। हर किसी की चाहत थी इस मुकुट को पाने की। एक दिन अनुज, जो एक गरीब किसान था, वो तालाब के पास पानी पीने गया। उसने देखा एक लंबा सांप तालाब में तैर रहा है। उसने तालाब के किनारे एक छोटा सा मुकुट देखा जो चमक रहा था। उसने उस मुकुट को देखते ही समझ गया कि ये वही शक्तिशाली सौभाग्य मुकुट है। अचानक एक बड़ा सांप और कुछ छोटे छोटे सांप उसके पीछे पड़ गए। अनुज ये देखकर पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया। सारे सांप उस पेड़ के नीचे आ गए। फिर आवाज करते हुए सारे सांप पेड़ के नीचे ही इधर उधर करने लगे। इस बीच एक महिला मंजू, जो कि उसी रास्ते से जा रही थी, उसने देखा और पूछा, अरे पेड़ पे क्यों चढ़े हो? फिर अनुज ने मंजू से सारी बात कही और पूछा, लेकिन ये सांप तुम्हें क्यों नहीं डस रहे हैं? क्योंकि मुझे सांपों की जादू विद्या आती है, इसीलिए वो मुझे नहीं डसेंगे। अगर तुम मुझे वो सांप का मुकुट दे देते हो तो मैं इन सांपों को यहाँ से दूर भेज दूंगी। बाद में सोचेंगे इस बारे में, पहले इन्हें भगाओ। जैसे ही उस महिला ने एक मंत्र पढ़ी, सारे सांप वहाँ से दूर चले गए। फिर अनुज पेड़ से नीचे उतर के आया और कहा, मुझे बहुत कष्ट है, मुझे ये मुकुट चाहिए। तुम मेरे घर पे आके मेरे साथ रह सकती हो, अगर तुम चाहो तो। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, ये वादा है मेरा। वो महिला अनुज की बात मान गई और उसके घर चली गई। सांप के मुकुट की शक्ति से अनुज के परिवार को सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई और खुशी खुशी रहने लगे। पर वो महिला सही वक्त के इंतजार में थी ताकि वो मुकुट चोरी कर पाए। एक दिन अनुज शहर गया और उसने सांप का मुकुट चोरी करके घर से भाग गई। उसके बाद सौभाग्य उस महिला की जिंदगी में चली गई। फिर उसने अनाज के डब्बे में छुपाकर मुकुट को रखा। उस मुकुट की शक्ति से अनाज खुद ब खुद भर जाते थे डब्बे के अंदर। एक दिन उस महिला ने डब्बे से अनाज निकाला और उसे चक्की में पीसने के लिए भेजा, आटा बनाने के लिए। आटा बनाने के दौरान सांप का मुकुट उस चक्की में अनाज के साथ चला गया। फिर वो मुकुट चक्की में नष्ट हो गया। जैसे ही मुकुट नष्ट हो गया, राजकुमारी चंदना, जो कि सांपों की रानी बन गई थी, वो सांप से फिर आम लड़की बन गई। उसके बाद वो अपने पिता के पास चली गई। राजा अखंड ने सही राजकुमार का चयन करके राजकुमारी की धूमधाम से विवाह करा दी। साकेत 25 साल का युवक था। राज्य की आयकर विभाग में सरकारी कर्मचारी था। एक दिन शाम के वक्त सब ऑफिस से जल्दी चले गए थे। वो उस दिन काफी समय तक ऑफिस में काम कर रहा था और देर से ऑफिस से निकला। घर जाते वक्त एक जोरों की हवा चली। इसी के साथ सारे कागज हवा में उड़ गए
और शमशान घाट के पानी के कुएं में जाकर गिरे, जो कि ऑफिस के बगल में ही था। साकेत उस कुएं के पास जाकर सारे कागजों को इकट्ठा किया। बचाओ, मुझे बचाओ, कृपया बचाओ। कौन हो तुम? कहाँ से बचाऊं मैं तुम्हें? मैं तुम्हारे बगल में रखे एक बक्से के अंदर हूँ। उस बक्से को तोड़ो और मुझे बचाओ। तुरंत साकेत ने एक पत्थर लिया और उस बक्से को तोड़ दिया। फिर एक शैतान 2 सर वाला निकल आया उस बक्से के अंदर से। वो देखकर साकेत काफी डर गया और बोला, मुझे मत मारो, कृपया मुझे मत मारो, छोड़ दो, जाने दो। उसके हाथ के कागजों को देखकर उस शैतान ने साकेत के कान में जाकर कुछ बोला और वहां से चला गया। साकेत, जो काफी डर गया था, रात को घर लौटा। तुरंत वो अपने कमरे में जाने लगा, अपने बड़े भैया रामू से बात किए बिना। आज क्या हुआ साकेत को? कुछ देखकर डरा डरा सा लग रहा है। क्या हुआ? कुछ लड़ाई उड़ाई ऑफिस में हुआ क्या? एक बार मैं जरूर पूछूंगा। ये सोचकर रामू साकेत के कमरे में गया। साकेत चुपचाप बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। ओए साकेत, इतने मुरझाए हुए क्यों हो? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं भैया, मैं काफी थक गया हूँ। ऑफिस में बहुत काम था। आप चिंता मत करो। अच्छा, तो तुम आराम करो। ये कहकर रामू वहां से चला गया। दूसरे दिन सुबह साकेत ऑफिस गया हमेशा की तरह। कुछ घंटों के बाद रामू को एक फोन कॉल आया। वो देखकर रामू ने फोन उठाया। हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं साकेत के ऑफिस से बोल रहा हूँ। क्या आप एक बार हमारे ऑफिस आ सकते हैं? रामू चिंतित होकर पूछा। क्या हुआ हमारे साकेत को सर? नहीं, साकेत को कुछ नहीं हुआ। आप एक बार हमारे ऑफिस आ जाइए। ये कहकर उस इंसान ने फोन काट दी। तुरंत रामू साकेत के ऑफिस गया। क्या हुआ सर? साकेत को कुछ हुआ क्या? साकेत घर में कैसा बर्ताव करता है? बहुत अच्छा बर्ताव करने वालों में से है वो, पर कल थोड़ा उदास था। साकेत आज बहुत अजीब सा बर्ताव कर रहा है। देखिए, इस सीसीटीवी फुटेज में आपको सब समझ में आ जाएगा। ये कहकर मैनेजर ने उन्हें सीसीटीवी का फुटेज दिखाया। उस वीडियो में साकेत मैनेजर के रूम में आया और उनके सामने बैठ गया। बोलो साकेत, क्या बात है? कुछ काम है क्या? साकेत ने कुछ भी नहीं कहा, पर अजीब से मैनेजर को देखने लगा। वो कुछ कह रहा था, पर मैनेजर को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। फिर साकेत ने चिल्लाकर बोला, सर, एक शैतान जिसका 2 सर है वो आपके सर पे बैठा हुआ है। आज अमावस्या का रात है। शैतान आपको मारने के लिए तैयार है सर। आप अभी ऑफिस को छोड़कर चले जाइए तुरंत। आपकी जिंदगी को बचाइए, नहीं तो आज की रात आखिरी रात होगी आपकी, समझे? क्योंकि शैतान सिर्फ साकेत को ही देख रहा था, इसीलिए मैनेजर को उसके बात पे विश्वास नहीं हुआ। साकेत, तुम्हें हुआ क्या है? पागल हो गए हो क्या? क्या बात कर रहे हो? मैंने जो भी कहा सिर्फ आपकी जान बचाने के लिए। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपकी जान चली जाएगी। ये कहकर उसने मैनेजर की रूम छोड़ दी और जाकर अपनी जगह बैठ गया। ये सब देखने के बाद रामू समझ नहीं पा रहा था कि साकेत को आखिर में हुआ क्या। हो सकता है ये काम के बोझ की वजह से ऐसा कर रहा हो। अगर वो आराम करे, मैं साकेत को अपने साथ घर ले जा रहा हूँ। ये कहकर रामू ने साकेत को अपने साथ घर ले गया। साकेत, क्या हुआ तुम्हें? कल तुम बहुत उदास लग रहे थे और आज तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो। मैं ठीक हूँ भाई, आज अमावस्या है। एक शैतान ने कहा था कि वो आज मैनेजर को मार देगा। हमारे मैनेजर ने इस बात को सुनी नहीं जब मैंने उनसे कहा। तो मैं क्या करूं बताओ? ये सुनकर रामू बहुत चौंक गया। तुम शैतान को कैसे देख सकते हो? और वो शैतान सिर्फ तुम्हें ही क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने ही उस शैतान को आजाद किया। मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम क्या कह रहे हो। जो भी है मामला साफ साफ बताओ। फिर साकेत ने सब कुछ बताया जो भी हुआ था। क्या ताल्लुक है शैतान और तुम्हारे मैनेजर में? बताओ। वो इंसान जो अब शैतान है, लगता है बहुत सालों पहले इसी ऑफिस में काम करता था। उस इंसान ने मैनेजर को बड़ा घोटाला करते हुए देख लिया। मैनेजर ने उसको मार दिया। उसके बाद फिर मैनेजर ने उसके शरीर को एक बक्से में बंद करके कुएं में फेंक दिया। अब वो इंसान एक शैतान में बदल गया है। मैंने जो कागज पकड़ा हुआ था उस दिन, वो देखकर शैतान समझ गया कि मैं उसी ऑफिस में काम करता हूँ।
ऐसा क्या? तो चलो चलते हैं, तुम्हारे मैनेजर को बचाते हैं। अरे चलो जल्दी चलो। तुरंत दोनों ऑफिस गए। उस वक्त मैनेजर वॉशरूम गए हुए थे। अचानक लाइट चली गई वॉशरूम की। फिर मैनेजर ने अपने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। उस वक्त उसे एक भयानक शैतान दिखा उसके सामने। शैतान को देखकर मैनेजर जोरों से चिल्लाने वाला ही था कि शैतान ने उसके मुंह को बंद कर दिया। फिर शैतान ने उसके पैर पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया और उसे मार दिया। इस बीच रामू और साकेत ऑफिस पहुंचे। उन्हें सुनाई दी जोरों से चिल्लाने की आवाज वॉशरूम से। तुरंत वो भागते हुए वॉशरूम की तरफ गए। उस वॉशरूम में मैनेजर का शव पड़ा हुआ था और उसके सर पर काफी चोटें थी। सबको लगा कि मैनेजर पैर फिसलकर बाथरूम में गिर गया और उसकी मौत हो गई। पर रामू और साकेत को ही पता था कि यह शैतान द्वारा किया हुआ है।